मुझे तुम मंच पर से तो उतार सकते हो, पर लोगों के दिलों से कैसे उतारोगे। कहीं ना कहीं यही आवाज़ सचिन पायलट के दिल से निकल रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और यहाँ पर आपको राजस्थान की सियासत का, राजस्थान की खबरों का पूरा विश्लेषण मिलता है, क्योंकि ये खबरें जानने से ज़्यादा आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस जनतंत्र के मालिक आप जनता ही हैं। और अगर आपको ये सियासत के पर्दे के पीछे की कहानियां नहीं पता होगी तो फिर आप सियासत में कैसे अपना निर्णय ले पाएंगे, कैसे सही लीडर चुन पाएंगे। कुछ हुआ ऐसा कि राहुल गांधी की एक सभा हुई। ये सभा बहुत बड़ी हुई। इस सभा में का नाम रखा गया किसान पंचायत। ट्रैक्टर पे सभा की गई, किसानों को बुलाया भी गया, पूरी तरह से एक ऐसा माहौल देने की कोशिश की कि किसानों के हक में कांग्रेस बात करने जा रही है, किसान बिल के विरोध में कांग्रेस बात करने जा रही है। लेकिन इसके बाद एक वाकया ऐसा होता है कि सचिन पायलट, जो कि लगातार राजस्थान में किसान पंचायतें करते रहे हैं, किसानों के बीच जाते रहे हैं, लगातार किसानों की बात करते रहे हैं, उन्हें मंच से नीचे उतार दिया जाता है। ये बात न सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेताओं को या कार्यकर्ताओं को बुरी लगती है, बल्कि जनता को भी बहुत बुरी लगती है। और फिर कहीं ना कहीं बवाल होता है राजनीति में, और कहीं ना कहीं राजनीति पूरी गर्मा जाती है। खुद कांग्रेस के अंदर के लोग भी इस बात का विरोध करने से नहीं चूकते। आचार्य प्रमोद जैसे नेताओं ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि ये सचिन पायलट की इंसल्ट कम, किसानों की इंसल्ट कम, बल्कि कांग्रेस के भविष्य के साथ खिलवाड़ ज़्यादा हो रहा है। जब कांग्रेस के बड़े नेता, केंद्रीय कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बात कर रहे हों तो जाहिर तौर पर इस बात में कोई ना कोई तारुफ तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई इस बात में वज़न तो ज़रूर होगा। अगर केवल दो लोगों की लड़ाई में एक आदमी को इतना इंसल्ट कर दिया जाए जो सच में कांग्रेस का नाम बढ़ा रहा है। आप ये देखिए कि जब सचिन पायलट किसी रैली में जाते हैं, जब सचिन पायलट कोई रैली करते हैं और उस रैली में इतने तादाद में लोग आते हैं, तो क्या यहाँ कांग्रेस का नाम ऊंचा नहीं होता? क्या कांग्रेस का नाम बड़ा नहीं होता जब वो बतौर कांग्रेस नेता की हैसियत से जाते हैं और लगातार इतने सारे उनके फैंस जो हैं, इतने सारे जो लोग हैं, इतनी सारी जनता जो है वो उनके समर्थन में उतर आती है। और फिर जब कांग्रेस खुद ही अपने मंच से इनको नीचे उतार देगी तो क्या ये उस जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार जनता के किए वादे तो पूरे कर नहीं पा रही और उस नेता को पूरी अपनी मशीनरी लगाकर उस नेता के खिलाफ इंसल्ट करने में लगी हुई है, जो कहीं ना कहीं जनता का लोकप्रिय नेता है। अब इससे कोई क्या सिर्फ अपनी लड़ाई साध रहा है या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य ही खराब कर रहा है, ये हम नहीं कहते, खुद कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया है, कांग्रेस में इसी वजह से दो धड़े बढ़ चुके हैं। क्यों विश्वेंद्र सिंह, क्यों रमेश मीणा और क्यों इतने सारे लोग, कपिल सिब्बल से लेकर गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के भविष्य को खतरा है ये कहकर खत लिख चुके हैं, बातें बता चुके हैं, ट्वीट लिख चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है जो लगातार हो रहा है। और सियासत के गलियारे में इसको एक और नज़र से भी देखा जा रहा है, और वो नज़र ये है कि जानबूझकर सचिन पायलट के साथ ऐसे कारनामे किए जा रहे हैं जिससे वो क्रोधित हों, जिससे वो गुस्सा हों और उस गुस्से के तहत वो कांग्रेस को छोड़ दें और फिर कहीं ना कहीं जो उनको पहले निकम्मा और नाकारा कहा गया था वो बातें सच साबित हो। आप सोचिए, ये बहुत बड़ी इंसल्ट हुई जब ये कांग्रेस में वापस आ गए कि जिन लोगों ने उसको नाकारा और निकम्मा कह दिया, उन लोगों की बात पूरी तरह से खारिज हो गई और इस बात को जनता समझ गई। अब वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जो बातें वो कहे उस टाइम कही थी वो सब सच साबित हो, और इसीलिए ये गुस्सा दिलाया जा रहा है, लगातार दिलाया जा रहा है। मंच से नीचे उतार के तो कभी कुछ उल्टा सीधा करके ये काम किया जा रहा है, कभी मंत्रिमंडल फेरबदल और ज़्यादा आगे करके, कभी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और ज़्यादा आगे करके, हर तरफ से गुस्सा दिलाया जा रहा है। जब कांग्रेस के संगठन के नियुक्तियां होती है तब ना विश्वेंद्र सिंह को जगह देकर, न रमेश मीणा को जगह देकर, ये पूरी तरह से एक साजिश हो रही है कि गुस्सा और दिलाया जाए और उस गुस्से के तहत ये कांग्रेस छोड़ दे। और कहीं ना कहीं जो नाकारा और निकम्मा कहा गया है वो
साबित हो जाए। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट जितना ज़्यादा उनकी इंसल्ट हो रही है उतना ज़्यादा वो बड़प्पन दिखा रहे हैं, और ये बड़प्पन इनके हक में ऐसे जाता है कि ये जो भीड़ है जनता की वो बढ़ती ही जा रही है और ज़्यादा होती जा रही है, उनकी पॉपुलैरिटी और ज़बरदस्त होती जा रही है। जब लोग ये देख रहे हैं कि ये एक आदमी कितना सहन कर रहा है, हम लोगों के बीच रोज़ाना आ रहा है, कई नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस गए नहीं जीतने के बाद, लेकिन सचिन पायलट जनता से लगातार मिल रहा है, तो जनता के दिल में उनके लिए जगह और बड़ी होती जा रही है। इस बात को समझना होगा कांग्रेस को कि दो लोगों की लड़ाई में पार्टी कहीं ख़त्म ना हो जाए, और फिर सचिन पायलट को सम्मान देना होगा। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसे ही हम आपके लिए लगातार विश्लेषण लाते रहेंगे। मैं कहती हूँ कि घर में नया फर्नीचर लगा लो और वो मोबाइल देखते रहते हैं। मैं कहती हूँ कि मुझे नई ज्वेलरी दिला दो और वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ बच्चों को नए टॉयज़ तो दिला दो और वो फिर भी मोबाइल ही देखते रहते हैं। इसके बाद जब मैं उनको मोबाइल देखने के लिए टोकती हूँ तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल देख रहे थे ना, उसमें वो दरअसल फर्नीचर, ज्वेलरी और टॉयज़ लेने के लिए गूगल पर सर्च कर रहे थे। जाहिर सी बात है, ये केवल हमारे साथ तो नहीं हो रहा। सोच कर देखिए तो अधिकतर लोग कुछ भी लेने से पहले गूगल ज़रूर चेक करते हैं, और गूगल पर इन सारी चीज़ों के वीडियोस को देखकर वो अपनी शॉपिंग डिसाइड करते हैं। सिर्फ यही नहीं, गूगल भी वीडियो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट पर वीडियो एम्बेड है तो आपकी वेबसाइट खोज ज़्यादा दिखने के चांसेस 53% तक बढ़ जाते हैं। कस्टमर्स पर हुए सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि 74% बायर आपकी एक्सप्लेनर वीडियो देखकर आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं और वीडियो देखने के बाद एक सफल कस्टमर में बदल जाते हैं। तो फिर अब इंतजार कैसा? अपने बिजनेस को लाइए वीडियो प्लेटफॉर्म पर और बढ़ाइए अपने सेल्स। For all types of digital video marketing, Mishi Media Solutions is a one-stop solution where you fulfill all of your needs of digital video marketing. Mishi Media Solutions is creating your digital presence at affordable prices. For more details, call 9549700549 or mail mishimediasolutions@gmail.com.